दोस्तों सीएससी ने कल्चर सर्वे का काम सभी बीएलई के लिए शुरू किया है। और दोस्तों अगर आप भी मेरा गांव मेरी धरोहर के अंतर्गत अपने गांव की सर्वे करना चाहते हैं और उससे कमाई करना चाहते हैं तो उसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। फ्रेंड्स, मेरा गांव मेरी धरोहर पे आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसके लिए हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो। दोस्तों चलिए हम बात करते हैं कि इस पर आपको सर्वे करने कैसे होती है। तो दोस्तों जैसे कि देखिए अभी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है कि मेरा गांव मेरी धरोहर के अंतर्गत यहाँ पर जो है 71,227 यहाँ पर विलेजों को जोड़ा गया है, इनिशिएट किया गया है। उसके बाद 14,190 सर्वे हुई है और इसमें से 2 यहाँ पर सर्वे अप्रूव की गई है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आखिर आपको सर्वे करना क्या होता है। ये जो है मेरा गांव मेरी धरोहर सर्वे है क्या, तो इसके ऊपर पहले ही हमने बता चुका है लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों होता क्या है कि जो बहुत सारे, क्योंकि आपको पता है कि जो भारत है वो बहुत ही विविधता वाला देश है। यहाँ पर क्या है, अलग अलग भाषाओं, धर्मों, जातियों के लोग यहाँ पर रहते हैं, जिनका रहन सहन, खाना पीना, पहनावा सब कुछ अलग अलग होता है। तो फ्रेंड कुछ उनकी संस्कृति अलग अलग होती है फ्रेंड्स, वो हमें यहाँ पर दर्शानी होती है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स कहीं कहीं पे कुछ अनोखी चीजें होती हैं, जैसे कहीं पे कोई प्राचीन मंदिर हो गया, कहीं पे कोई प्राचीन किला हो गया, तो ये भी वहां पर होती हैं। उसके अलावा कहीं का अलग खाना हो गया, कहीं पे अलग पहनावा हो गया, और भी कई प्रकार की अनोखी चीजें होती हैं फ्रेंड जो कल्चर सर्वे के अंतर्गत आती है। तो फ्रेंड उन सभी को आपको सर्वे के अंतर्गत बताना होता है कि उनके गांव में ऐसा क्या खास है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होती है। और फ्रेंड जब आप इस सर्वे में वो जानकारी बता देते हैं तो फ्रेंड्स आपका वहां पर उससे अप्रूव होता है और वही चीजें आपको यहाँ पर बतानी होती हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि आपको ये जो है मेरा गांव मेरी धरोहर के अंतर्गत ये जो कल्चर सर्वे ये आपको करनी कैसे है। तो फ्रेंड यहाँ पर सबसे पहले देखिए कॉर्नर में दिया होता है एक बटन लॉगिन का, यहाँ पर करना होता है आपको क्लिक, और जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो इस पर आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पर डिजिटल सेवा कनेक्ट पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके ऊपर पहले हम वीडियो बना चुके हैं और रजिस्ट्रेशन जब आपने कर लिया है तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पर आईडी पासवर्ड डालते हैं हम डिजिटल सेवा का और लॉगिन करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पाएंगे लॉगिन होने के बाद आपके सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स जो डेस्कटॉप मोड है इसमें कुछ आंकड़ा सही नहीं दिखाता है, तो यहाँ पर इसके लिए सरकार ने ऐप बनाया है और वहीं से इसकी सर्वे आपको करनी होती है। फिर भी फ्रेंड बेसिक जानकारी मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको विलेज में यहाँ पर अपने विलेज को जोड़ना होता है जिसके आप सर्वे करना चाहते हैं। तो फ्रेंड उसे करने के लिए आपको क्या करना होता है कि अपने गांव को एक अलोकेट करना होता है कि आप इन गांव की सर्वे करेंगे, और फ्रेंड जितने वीएलई उन्होंने अपने अपने हिसाब से गांव को अलोकेट कर लिया है। तो फ्रेंड उसके लिए अगर आपका नाम यहाँ पर शो नहीं कर रहा है और आपके सर्वे के लिए कोई गांव शो नहीं कर रहा है तो सबसे पहले आपको अलोकेट कराना है। उसके लिए फ्रेंड्स आपको इस लोकेशन पे जाना है और लोकेशन पे जाने के बाद आपको विलेज के ऊपर क्लिक करना है। अब फ्रेंड्स आप देखेंगे कि आपके जिले में जितने भी गांव हैं वो सारे के सारे यहाँ पर शो करना शुरू कर देंगे। उन गांव का कोड, LGD कोड, जो भी जानकारी है वो सब यहाँ पर शो करेगी। यहाँ पर फ्रेंड जिसके लिए जिस बीएलई के लिए जो भी गांव असाइन किया होगा वो यहाँ पर देखिए असाइन के आगे यहाँ पर उसका नाम दिख रहा होगा। अगर आपको नहीं पता और आप देखना चाहते हैं कि आपका किसी के लिए गांव को आपके नाम पर कोई किया गया है तो यहाँ पर आप सर्च पे क्लिक करेंगे और सर्च पे क्लिक करके यहाँ पर आप जो है डाल के देख सकते हैं कि आपके लिए कोई असाइन किया गया है या नहीं किया गया है। मान लीजिए फ्रेंड्स आपके लिए अभी तक कोई गांव असाइन नहीं किया गया है तो उसके लिए देखिए यहाँ पर जो है इस प्रकार से ये जो है 3 लाइन दिख रही होती है एक्शन के नीचे, इन पर करना होता है आपको क्लिक, और क्लिक करने के बाद फ्रेंड इस प्रकार से पॉपअप आता है। यहाँ पर आपको कंफर्म के बटन पे क्लिक कर देना होता है। तो जिस गांव के लिए आप कंफर्म करेंगे वो गांव आपके लिए अलॉट हो जाएगा, यानी कि अब आपको उस गांव की सर्वे करनी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है इतना आप कर लेंगे, और अगर आप किसी गांव की सर्वे करना चाहते हैं तो लोग 1 से 2 या 3 4 अपने हिसाब जितने गांव की सर्वे करना चाहें वो आप अलॉट कर सकते हैं अगर वो खाली हो तो। अगर खाली नहीं है तो आप उसके लिए नहीं कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ही गांव आपका अलॉट हो जाता है अब आपको उसके लिए सर्वे करनी होती है। अब दोस्तों सर्वे कैसे करेंगे, तो देखिए सर्वे के लिए यहाँ पर दिया है सर्वे, लेकिन फ्रेंड्स अगर मैं सर्वे पे क्लिक करूं तो अभी यहाँ पर हमारे लिए कोई भी गांव नहीं दिख रहा है, लेकिन हमने गांव फ्रेंड्स अलॉट किया था लेकिन यहाँ पर वो नहीं आया है।
तो फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, क्रिएट के बटन पे क्लिक करना होता है। और जैसे आप क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर ब्लॉक, फिर अपना पंचायत, फिर विलेज, उसके बाद क्रिएट के बटन पे क्लिक करना होता है। तो यहाँ पर उस गांव को जोड़ दिया जाता है जिस गांव को आप यहाँ पर सर्वे के लिए जोड़ते हैं। तो यहाँ से आप गांव जोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड मान लीजिए यहाँ पर आपने गांव जोड़ दिया है। तो फ्रेंड्स अब आपको करना है सर्वे। तो दोस्तों सर्वे करना दिखाऊंगा मैं आपको मोबाइल ऐप से, क्योंकि यहाँ से सर्वे सही से नहीं होती है और यहाँ पर समस्याएं भी कई आती हैं। तो उसके लिए आप मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने मोबाइल में और आपको मोबाइल के माध्यम से सर्वे करना बताते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख पाएंगे हम आए हैं अपने मोबाइल में और यहाँ पर चलना है आपको प्ले स्टोर में, क्योंकि यहाँ से आपको उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। प्ले स्टोर जैसे आप खोलेंगे फ्रेंड्स तो आपको यहाँ पर सर्च करना है कल्चर सर्वे। फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर मेरे गांव मेरी धरोहर लिखेंगे तो आपको कई प्रकार के फर्जी ऐप आएंगे, आपको इंस्टॉल नहीं करना है। आपको यहाँ पर लिखना है कल्चर सर्वे। जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे तो देखिए ये जो एप्लीकेशन है इस प्रकार से आपके सामने आएगा, जहाँ पर लिखा है कल्चर मैप ऑफ इंडिया, नीचे लिखा है CSC ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया, यानी कि CSC द्वारा इस ऐप को तैयार किया गया है। आपको इसे क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है, फिर आपको इसे ओपन करना है। जब आप इसे फ्रेंड ओपन करेंगे तो आपके सामने इसका डैशबोर्ड आ जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। तो यूजर नेम में आपको अपनी CSC ID डालनी है और पासवर्ड में जो पासवर्ड आपने बनाया होगा रजिस्ट्रेशन करते टाइम वो पासवर्ड डालिए। पासवर्ड नहीं है तो फॉरगेट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर इसे लॉगिन करिए। अब फ्रेंड जैसे ही देखिए हम मोबाइल में लॉगिन हुए हैं तो अब देखेंगे इसमें सही तरीके से दिखा रहा है, मेरा नाम दिखा रहा है ऊपर। उसके बाद फ्रेंड नीचे दिखा रहा है कि मैंने एक गांव को यहाँ पर देखिए एलोकेट किया है, जो कि हमारा यहाँ पर एक गांव दिख रहा है। फ्रेंड इसे मैंने सर्वे के लिए जो एलोकेट किया था, यहाँ से अब हमें सर्वे करनी है इस गांव की जो कि हमने एलोकेट किया है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए कुछ जानकारी होती है जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप देनी होती है, तभी आपकी सर्वे कंप्लीट मानी जाती है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 4 स्टेप ऊपर हैं, जो कि फ्रेंड्स पहले है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड सबसे पहले यहाँ पर देखिए रिस्पोंडेंट ऑफ द विलेज, उसके बाद है फ्रेंड जियोग्राफिक एंड डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, उसके बाद है फ्रेंड्स यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोफाइल, उसके बाद है फ्रेंड्स कल्चर प्रोफाइल। तो फ्रेंड्स ये जानकारी आपको देनी होती है। उसके बाद फ्रेंड नीचे आपको जानकारी देनी होती है ट्रेडिशनल कल्चर असिस्ट। तो फ्रेंड जो भी ट्रेडिशनल आपके कल्चर है आपके गांव का वो आपको यहाँ पर बताना होता है। जैसे कि फ्रेंड्स आपके गांव का खाना, ड्रेस, ऐसी जो जानकारी, आपका गांव हिंदू धर्म से है, कौन से धर्म को मानता है, किसको मानता है, वो ऐसी जानकारी आपको यहाँ पर नीचे इन स्टेप्स में देनी होती है। तो चलिए इनको हम एक एक करके समझते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें सर्वे करने के लिए जो घर बना हुआ है और हमें एक अलोकेट किया गया है, इसके ऊपर करना है हमें क्लिक। और जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने इस प्रकार से जो है फ्रेंड्स पेज खुलेगा। यहाँ पर गांव का नाम यहाँ पर दिया है, गांव का कोड यहाँ पर है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, सबका कोड यहाँ पर दिया हुआ है। और फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये जो आइकॉन बना है इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड चलिए हम यहाँ पर विलेज पे करते हैं क्लिक। और जैसे हम इस विलेज के ऊपर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, अगर आपने एक से ज्यादा विलेज ऐड किए हैं तो वो यहाँ पर दिखेंगे। अब देखिए जैसे विलेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने वो विलेज खुल गया है और अब आप इसकी सर्वे करने के लिए तैयार हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन है रिस्पोंडेंट ऑफ द विलेज, यानी कि फ्रेंड जो आप इसकी जानकारी ले रहे हैं वो गांव के कौन बुजुर्ग बूढ़े पुराने आदमी हैं जो आपको इसकी जानकारी दे रहे हैं, वो इसके लिए रिस्पोंडेंट है, वो आपको यहाँ पर बताना है, उनको यहाँ पर जोड़ना होता है। तो उसके लिए आप रिस्पोंडेंट ऑफ दिस विलेज पे करेंगे क्लिक। और फ्रेंड उसके बाद देखिए रिस्पोंडेंट ऑफ द विलेज, इसके ऊपर करना है आपको क्लिक। जैसे फ्रेंड्स आप इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे ऑप्शन आ रहा है ऐड रिस्पोंडेंट, आपको इस पे करना है क्लिक। और यहाँ पर देखिए आपको उस रिस्पोंडेंट व्यक्ति की जानकारी भरनी है, उनका नाम क्या है, उनकी एज कितनी है, उनका जेंडर कौन है, वो मेल है फीमेल है, उसके बाद फ्रेंड उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनकी ईमेल आईडी क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, ये सारी जानकारी आपको उनकी भरनी है। और जानकारी भरने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट कर देंगे तो जो रिस्पोंडेंट व्यक्ति है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। फ्रेंड आप एक से ज्यादा रिस्पोंडेंट व्यक्ति को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जिन्होंने आपको ये जानकारी दी है और इसके बारे में बताया है। तो फ्रेंड रिस्पोंडेंट व्यक्ति ऐड होने के बाद यहाँ पर देखिए डेमोग्राफिक एंड यहाँ पर डेमोग्राफिक प्रोफाइल पे क्लिक करना है। यानी फ्रेंड जियोग्राफिक एंड डेमोग्राफिक पे जब आप क्लिक करेंगे
तो अब आपके सामने इस प्रकार से ये पेज आएगा और जहां पर फ्रेंड्स आपको अपनी जियोग्राफिक और डेमोग्राफिक डिटेल्स डालनी होगी। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है एंशिएंट नेम ऑफ द विलेज, यानी कि फ्रेंड्स गांव का आपका प्राचीन पुरातन नाम क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है। उसका फ्रेंड यहाँ पे एनी अदर नेम ऑफ विलेज, यानी फ्रेंड विलेज का यानी गांव का और कोई नाम है तो वो आपको बताना है। उसके बाद फ्रेंड नीचे है सिलेक्ट जियोग्राफिक लोकेशन, यानी कि फ्रेंड उनकी जो जियोग्राफिक लोकेशन है वो यहाँ पर आपको चेक कर लेनी है, यानी भर लेनी है कि जो गांव है वो कहाँ है जियोग्राफिक के हिसाब से। हिमालय पे है, फॉरेस्ट के अंदर है फ्रेंड्स, नॉर्थन प्लेन एरिया में है, उसका फ्रेंड रिवर एरिया में है, डिजर्ट है, तो वो आपको यहाँ पर बता देना है कि आपका जो गाँव है वो कहाँ है। अगर फ्रेंड्स इनमें से कुछ नहीं है तो आप अदर चुन सकते हैं और अदर की वो जानकारी भर सकते हैं। तो फ्रेंड इस प्रकार से आपको जो है अपनी यहाँ पर जियोग्राफिक जानकारी भरनी है। इसके बाद फ्रेंड जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स। फ्रेंड कोऑर्डिनेट का मतलब होता है फ्रेंड लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड। सो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो गांव है जब आप इस पे क्लिक करेंगे मैप पे तो आपके मोबाइल का गूगल का जो मैप है वो स्टार्ट हो जाएगा परमिशन देने के बाद, और यहाँ पर आप अपने गांव को सिलेक्ट कर सकते हैं गूगल मैप पे, तो यहाँ पर आपका गांव सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे नियरेस्ट बस टर्मिनल, यानी आपका नजदीकी बस अड्डा कौन सा है, तो बस स्टैंड आपको बताना है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको बताना है। लोकल फ्रेंड लैंग्वेज क्या है वो आपको बतानी है। उसका फ्रेंड आपके गांव का टोटल पॉपुलेशन कितना है, उसके बाद आपका मेल का पॉपुलेशन कितना है, उसका फ्रेंड फीमेल का पॉपुलेशन कितना है, तो फ्रेंड्स वो आपको यहाँ पर बता देना है। उसके बाद फ्रेंड नीचे अदर पॉपुलेशन है तो वो आपको बताना है, और इतना करने के बाद फ्रेंड्स आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद है फ्रेंड्स यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोफाइल ऑफ द विलेज। फ्रेंड वीडियो काफी लंबा हो रहा है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको शॉर्ट में समझा पाऊं, तो मैं इस पे करूंगा क्लिक, और जैसे फ्रेंड्स इस पे क्लिक करेंगे अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना है कि आपका गांव का प्राथमिक सोर्स क्या है, कहाँ से पैसा आता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नीचे बताना है कि आपका पानी का सोर्स क्या है, क्या पानी की व्यवस्था है, कैसे अरेंज होता है वो बताना है। उसके बाद फिर नीचे आपको बताना है कि आपके गांव में क्या है और वह कब से है और फिर है या नहीं है। तो फ्रेंड टैप वाटर कब से है, उसका फ्रेंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर है या नहीं है, अगर है तो कब से है, तो हम नो लिख देंगे। उसके बाद फ्रेंड स्कूल आपके यहाँ है या नहीं है, तो फ्रेंड स्कूल हमारे यहाँ पे है, और जो कि स्कूल है वो हमारे यहाँ पर 1994 से है। उसका फ्रेंड इलेक्ट्रिसिटी कब आई है वो आपको बताना है, तो इलेक्ट्रिसिटी हम बता देंगे हमारे यहाँ पर कब से आई है। इसी हिसाब से फ्रेंड्स आपको गैस का, पोस्ट ऑफिस का, बैंक का, टेलीफोन, कॉलेज, इंटरनेट ये आपको बताना है। उसके बाद फ्रेंड ये जब आप बता देंगे तो नीचे आइए, तो नीचे आपको बताना है डज द विलेज है पेमेंट स्ट्रीट, यानी आपके गांव में पक्की सड़क है। और फ्रेंड 5वें नंबर ऑप्शन में बताना है कि क्या आपके गांव में जो नाली होती है जल निकासी की व्यवस्था है, तो फ्रेंड वो आपको बता देना है। ये दोनों में यस नो दे देना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला ऑप्शन यहाँ पर आएगा कल्चर प्रोफाइल, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना है सबसे पहले कि आपके गांव में फेमस क्या है, अगर आपका गांव फेमस है तो किस चीज से फेमस है वो आपको बताना है। उसके बाद फ्रेंड नीचे आपको बताना है कि आपके गांव में डिफरेंट क्या है, अगर आपका गांव में कुछ हटके है जिससे आपका गांव अलग से लगे तो फ्रेंड वो हटके जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पर बतानी है। फ्रेंड जो तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर नीचे ये पूछ रहा है फेमस हिस्टोरिकल, अगर आपके गांव में कोई प्राचीन ऐतिहासिक कोई जगह कोई चीज है तो वो आपको यहाँ पर नीचे बताना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको फोटो और वीडियो जो है अपलोड करना है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स ये 4 चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। अब आप आ जाएंगे ट्रेडिशनल कल्चर असिस्ट पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले आपका ट्रेडिशनल फूड, आप इस पे क्लिक करेंगे और इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ट्रेडिशनल फूड को ऐड करना है। आपके यहाँ का ट्रेडिशनल जो फूड है वो क्या होता है। फ्रेंड ट्रेडिशनल जो फूड होता है उसका मतलब होता है परंपरागत खाना, यानी कि आपके यहाँ पे कैसा खाना खाया जाता है तो वो आपको यहाँ पर बताना है। ऐड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ट्रेडिशनल फूड का नाम, उसकी डिस्क्रिप्शन और फ्रेंड उसका फोटो खींच के वीडियो बना के यहाँ पर डाल देना है। तो फ्रेंड मेरे हिसाब से कोई मुश्किल काम नहीं है, आप फटाफट डाल सकते हैं। ऐसे फ्रेंड्स यहाँ पे ट्रेडिशनल ड्रेस, यानी फ्रेंड्स आपके यहाँ का पहनावा कैसा है, ड्रेस कैसी होती है, अब महिलाएं पुरुष कौन उस ड्रेस को पहनता है वो आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे अगला ऑप्शन है वो है ऑर्नामेंट्स का। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स जो आभूषण होते हैं, तो आपके यहाँ पे कोई अलग से आभूषण बनाए जाते हैं फ्रेंड्स, या कोई पहनावा अलग से होता है आभूषणों का, तो वो आपको बताना है।
फ्रेंड कई कई जगह मैंने देखा है कि वहां पर जो है पत्थर से बनी हुई या मिट्टी से बनी हुई आभूषण है वो पहनते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स कई जगह पे और अलग अलग प्रकार के जो आभूषण है वो वहां पर पहनावे में पहने जाते हैं। तो फ्रेंड उनकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी है और यहाँ पर उनकी फोटो वीडियो अपलोड करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला ऑप्शन है ट्रेडिशनल एंड क्राफ्ट। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि आर्ट एंड क्राफ्ट में जहां पर मिट्टी की चीजें, कांच की चीजें और लकड़ी की चीजें और भी कई जो चीजें हैं जो वहां पर आर्ट एंड क्राफ्ट होता है, जो वहां पर बनाए जाते हैं, उनकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी है कि आपके गांव में ऐसा क्या बनाया जाता है। तो वो यहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट में यहाँ पर उसको पूरा ऐड कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला ऑप्शन है यहाँ पे बिलीव्स का, यानी फ्रेंड्स किससे मानते हैं, तो उस पर आपको क्लिक करना है, ऐड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको उसके बारे में बताना है कि आप किसे मानते हैं, किसमें आपका विश्वास है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर रिस्पोंडेंट है, यानी फ्रेंड जो हमने पहले रिस्पोंडेंट जोड़ा होगा वो यहाँ पर शो करेगा। फ्रेंड रिस्पोंडेंट का मतलब वही होता है कि जिसने हमें बताया है। तो यहाँ पर हम रिस्पोंडेंट को लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर किसे हम मानते हैं वो हमें बताना है अपने रिलीजन के हिसाब से। उसके अलावा फ्रेंड उसकी हमें सारी जानकारी एक एक करके देनी है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डालना है और यहाँ पर फोटो वीडियो ऐड कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला ऑप्शन है नेचुरल एंड ब्लड हेरिटेज, यानी फ्रेंड जो प्राकृतिक आपकी विरासतें हैं, जो प्रकृति से आपको प्राप्त हुई है, प्राकृतिक निर्मित है, वो आपको यहाँ पर ऐड करनी है। फ्रेंड जैसे प्राकृतिक कोई पहाड़ होता है, कोई पर्वत, झरना, ऐसी बहुत सी चीजें होती है जो प्रकृति ने हमें दी होती है, तो उनकी जानकारी हमें यहाँ पर ऐड करनी होती है। फ्रेंड अगला ऑप्शन है फेयर्स एंड फेस्टिव में, कि कहां पर कौन से मेले लगते हैं या कहां पर कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, कोई खास दिन, वो आपको फेयर एंड फेस्टिव में बताना होता है। उसके बाद फ्रेंड जो अगला ऑप्शन है वो है फेमस पर्सनैलिटीज। फ्रेंड्स अगर आपके यहाँ से कोई प्रसिद्ध व्यक्ति कोई है, कोई फेमस पर्सनैलिटी से जो प्रसिद्ध रहा है, जो कि आपके गांव या आपके स्थान से है, तो वो आपको यहाँ पर इसमें उस व्यक्ति की जानकारी देनी है। इसके बाद है फ्रेंड्स यहाँ पे परमोनेंट्स आर्टिस्ट, यानी कि फ्रेंड्स अगर आपके यहाँ से कोई प्रमुख कलाकार हुए हैं जिन्होंने अपनी किसी विशेष कला का प्रदर्शन किया है, तो ऐसा अगर आपके गांव क्षेत्र से है जहाँ की आप सर्वे कर रहे हैं, तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। उन सभी को आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको इस सर्वे को सफल बनाना है और इस सर्वे को कंप्लीट करना है और सफलतापूर्वक इसे संपन्न करना है। अगर फ्रेंड्स इस सर्वे में अगर आपको कोई समझ नहीं आई है, कहीं पे आप अटक रहे हैं, कोई परेशानी हो रही है, तो फ्रेंड मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि फ्रेंड्स ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो गया है, जिससे जो है आपको मुश्किल बढ़ सकती है। अगर फ्रेंड्स आप ज्यादा से ज्यादा बताएंगे कि आपको कहाँ समस्या आ रही है, तो उसके बारे में हम एक और वीडियो बना के आपको विस्तार से बता देंगे। फिलहाल फ्रेंड्स आपको इस प्रकार से यहाँ पर सर्वे करनी है। और दोस्तों जो आप यहाँ पर एक सर्विस कंप्लीट करते हैं, एक सर्वे गांव की, और इसे अप्रूवल के लिए भेजते हैं, अगर वो अप्रूव हो जाती है तो आपको एक सर्वे का 160 रुपए जो है यहाँ पर दे दिया जाता है। तो फ्रेंड अगर आप 4 गांव की सर्वे करते हैं तो आप वहां पर 16 चौको 64 यानी 640 रुपए आसानी से कमा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और इस प्रकार से आप गाँव की सर्वे कर पाएंगे। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।